गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि अच्छे ही होंगे। तो चलो देखते हैं कि आज के करंट की क्लास में क्या कुछ खास रहेगा। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस लोको पायलट ने रेलवे ट्रैक पर भारत की पहली सौर प्रणाली स्टार्ट की है जिसे हटाया जा सकेगा। ठीक है, तो ये जो कौन से रेलवे ट्रैक पर की है ये, तो ये है जो कौन से, तो ये भारत की पहली प्रणाली है। भारत की पहली सौर प्रणाली है। भारत की पहली सौर प्रणाली है जिसे हटाया जा सकेगा। ठीक है, भारत की पहली सौर पैनल प्रणाली है जिसे हटाया जा सकेगा। ठीक है, जिसे हटाया जा सकेगा, हटाया भी जा सकेगा और इसको है जो दोबारा लगाया भी जा सकेगा। हटाया भी जा सकेगा और इसको जो दोबारा लगाया भी जा सकेगा। तो इसके अंदर है जो कितने पैनल लगाए जाएंगे, तो इसके अंदर कितने पैनल लगाए जाएंगे टोटल? तो इसके अंदर कितने पैनल लगाए जाएंगे? तो ये लगाए जाएंगे 28। कितने लगाए जाएंगे पैनल? ये लगाए जाएंगे 28। और इनकी क्षमता कितनी रहेगी? तो इसकी क्षमता रहेगी 15 किलोवाट। कितनी क्षमता रहेगी? तो ये रहेगी क्षमता कितनी रहेगी? तो ये क्षमता रहेगी 15 किलोवाट। ठीक है, और ये है जो इस प्रणाली में जो कितनी लंबाई पेज लगाए जाएंगे ये सौर पैनल, तो ये 70 मीटर पे लगाए जाएंगे। कितनी लंबाई पे लगाए जाएंगे? तो ये जो 70 मीटर ट्रैक पर है जो ये सौर पैनल लगाए जाएंगे। जैसे ये ट्रैक है, ये इसकी 70 मीटर लंबाई है, तो इसमें जो 28 सौर पैनल लगाए जाएंगे। ये जो टोटल इसमें 28 सौर पैनल लगाए जाएंगे। ठीक है, इसमें कितने टोटल जो है सौर पैनल लगाए जाएंगे? तो ये कौन से रेलवे ट्रैक पर लगाए जाएंगे? तो कौन से रेलवे ट्रैक पर लगाए जाएंगे? तो कौन से जो रेलवे ट्रैक है उस पर लगाए जाएंगे? तो ये लगाए जाएंगे BLW। ठीक है, BLW है जो इस ट्रैक पे लगाए जाएंगे। अभी BLW क्या है? तो ये है बनारस, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स। कहाँ लगाए जाएंगे ये? तो ये लगाए जाएंगे कौन से रेलवे ट्रैक पर लगाए जाएंगे? तो ये लगाए जाएंगे बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स। ये है जो यहाँ लगाए जाएंगे। कहाँ लगाए जाएंगे ये? तो ये लगाए जाएंगे बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स पे है जो लगाए जाएंगे। भारत की पहली सौर प्रणाली है जिसे हटाया जा सकेगा। ठीक है, तो है जो इसमें कितने टोटल पैनल है? तो इसमें टोटल पैनल है 28 और जो है इसकी क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता है 15 किलोवाट। और है जो कितनी दूरी पर ये लगाए जाएंगे? तो ये लगाए जाएंगे 70 मीटर पर। कितने पे लगाए जाएंगे? तो ये 70 मीटर पर लगाए जाएंगे। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? तो अपना राइट आंसर रहेगा बनारस लोकोपाइट वर्कर्स पे जो ये सौर पैनल लगाए जाएंगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये कि हाल ही में किस उद्देश्य से प्रेस सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया है? ठीक है, जो प्रेस सेवा पोर्टल है ये किस उद्देश्य से इसका शुभारंभ किया है? तो देखेंगे हम प्रेस सेवा पोर्टल ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? लॉन्च किसके द्वारा किया गया है ये? तो ये लॉन्च किया गया है प्रेस महापंज के द्वारा। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया ये? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये प्रेस महापंज के द्वारा स्टार्ट किया गया। महापंज के द्वारा ये जो स्टार्ट किया गया, महापंज के द्वारा स्टार्ट किया गया। और वर्तमान में प्रेस महापंज के कौन है? वर्तमान में प्रेस महापंज के कौन है? तो है योगेश वावेजा। वर्तमान में जो है ये प्रेस महापंच के कौन है? तो ये है योगेश। ठीक है, और ये किस उद्देश्य से स्टार्ट किया गया है? तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि समाचार पत्र प्लस पत्रिकाओं का पंजीकरण आसान सरल बनाना। पत्रिकाओं का पंजीकरण सरल बनाना। पंजीकरण सरल बनाना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि समाचार पत्र और पत्रिकाओं का पंजीकरण सरल बनाना जो इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि समाचार पत्र व पत्रिकाओं का पंजीकरण सरल बनाना। ठीक है, तो है जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया प्रेस महापंजिके के द्वारा जो लॉन्च किया गया है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? तो अपना राइट आंसर रहेगा ए। क्या रहेगा हमारा राइट आंसर? तो ये रहेगा ए, टू सिंप्लीफाई द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर जर्नलिस्ट। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि टू सिंप्लीफाई द रजिस्ट्रेशनल प्रोसेस फॉर जर्नलिस्ट, यानी कि समाचार पत्र और पत्रिकाओं के पंजीकरण को सरल बनाना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य रहेगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये कि स्कूरा विज्ञान कार्यक्रम 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये जो कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो सबसे पहले देखेंगे हम स्कूरा
कुरा विज्ञान कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। कब इसकी शुरुआत हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। और भारत इसका हिस्सा कब बना था? भारत इसका हिस्सा कब बना था? तो भारत इसका हिस्सा बना था 2016 में। कब बना था भारत इसका हिस्सा? तो भारत इसका हिस्सा बना था 2016 में, जो भारत इसका हिस्सा बना था। ठीक है, इसमें जो भारत की तरफ से अब की बार कितने विद्यार्थी जाएंगे? तो ये जाएंगे 35। कितने विद्यार्थी जाएंगे? तो ये जो टोटल कितने विद्यार्थी जाएंगे? तो ये जाएंगे 35 विद्यार्थी जाएंगे, जिसमें से 14 लड़के और है जो 21 लड़कियां होगी। 21 लड़कियां होगी। ठीक है, जो है 14 लड़के और 21 लड़कियां होगी। इसमें जो 35 विद्यार्थी जाएंगे टोटल, इसमें जो टोटल कितने विद्यार्थी जाएंगे? तो ये जाएंगे 35 विद्यार्थी जाएंगे। 14 तो लड़के और है जो 21 लड़कियां जाएंगी। ठीक है, 21 लड़कियां जो इस मिशन के अंतर्गत है जो जापान जाएंगी। ठीक है, और ये कब आयोजन होगा इसका? तो ये कब इसका आयोजन होगा? तो ये कब होगा इसका आयोजन? तो ये होगा 17 से 24 अगस्त। कब होगा ये? तो ये होगा 17 से 24 अगस्त को है जो इसका आयोजन होगा। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से परिचित करवाना, जापान की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से परिचित करवाना एंड वहाँ के कल्चर से परिचित करवाना, जो इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जापान की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है एंड उनका कल्चर है उनसे परिचित करवाना। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? अपना राइट आंसर रहेगा जापान। ठीक है, तो ये कहाँ होगा? तो ये होगा जापान में। भारत की तरफ से जो कितने युवा विद्यार्थी वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे? तो ये करेंगे 35, 21 तो लड़कियाँ और 14 लड़के। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कि जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 19 अगस्त 2025 को आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो कौन सा अभियान शुरू किया गया है? ये किया गया आदि कर्मयोगी अभियान। आदि कर्मयोगी अभियान ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो ये किया गया जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जो स्टार्ट किया गया है। कार्य मंत्रालय द्वारा, ये कौन से मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो किया गया जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जो स्टार्ट किया गया है। ठीक है, ये कौन से किस और कब किया गया स्टार्ट? तो किया गया स्टार्ट कब किया गया? ये तो किया गया 19 अगस्त 2025 को। कब किया गया स्टार्ट? तो ये किया गया 19 अगस्त 2025 को जो है स्टार्ट किया गया। कब किया गया? ये 19 अगस्त 2025 को स्टार्ट किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या रहेगा? इसका उद्देश्य है कि आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाना। आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाना। आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य रहेगा। इसका उद्देश्य क्या है? कि आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा आदि कर्मयोगी अभियान। ये कौन सा अभियान स्टार्ट किया गया है? तो ये किया गया आदि कर्मयोगी अभियान स्टार्ट किया गया। और कब स्टार्ट किया गया? तो ये किया गया 19 अगस्त 2025 को स्टार्ट किया गया। और ये कौन से मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया? तो ये किया गया जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जो ये स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और इस अभियान का क्या नाम है? तो ये है आदि कर्मयोगी अभियान। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि आदिवासी समुदाय के लोगों को सशक्त बनाना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि ट्विटर के पूर्व सीईओ प्रयाग अग्रवाल ने 20 अगस्त 2025 को किस नए एआई केंद्रीय स्टार्टअप की शुरुआत की है? तो कौन से की है ये? तो ये की है पैरेलल वेव सिस्टम की। किसकी की है ये? तो की है पैरेलल वेव सिस्टम की जो शुरुआत की है। पैरेलल वेव सिस्टम की शुरुआत की है। किसकी शुरुआत की है? तो ये की है पैरेलल वेव सिस्टम की शुरुआत की है, जो कि एआई फोकस्ड है। ठीक है, जो कि एआई फोकस्ड है। ठीक है, और ये किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है प्रयाग अग्रवाल के द्वारा। जो कि किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? तो ये की गई है प्रयाग अग्रवाल के द्वारा स्टार्ट की गई है। ठीक, किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? तो की गई है प्रयाग अग्रवाल के द्वारा, जो इसकी शुरुआत की गई है, जो कि पूर्व सीईओ थे। ये जो ट्विटर के पूर्व सीईओ थे, और वर्तमान में अब ट्विटर की कंपनी का क्या नाम है? तो वर्तमान में इसका क्या नाम है ट्विटर की कंपनी का? तो वर्तमान में इसका नाम है एक्स कॉर्प है जो इसका नेम है। इसका नेम क्या है अभी? तो इसका नाम है एक्स कॉर्प है। ठीक है,
तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? तो 20 अगस्त, और ये कब स्टार्ट की गई है और ये कब इसकी शुरुआत की गई? तो ये की गई है 20 अगस्त 2025 को, जो इसकी शुरुआत की गई। कब शुरुआत की गई इसकी? तो की गई है 20 अगस्त 2025 को है जो इस वेब सिस्टम की शुरुआत की गई है, पैरेलल वेब सिस्टम। ठीक है, और इसकी शुरुआत किसने की है? तो इसकी की है जो है ट्विटर के पूर्व सीईओ प्रयाग अग्रवाल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और ये कब की गई है? तो ये की गई 20 अगस्त 2025 को जो इसकी शुरुआत की गई। और वर्तमान में ट्विटर का क्या नाम है? तो ये है एक्स क्रॉप। ठीक है, इसका वर्तमान में क्या नाम है? तो ये है एक्स क्रॉप। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? तो ये रहेगा पैरेलल वेब सिस्टम। ठीक है, ये है पैरेलल वेब सिस्टम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये कि हाल ही में सिन्सिनाटी ओपन 2025 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो किसने जीता है भाई? तो जो सिन्सिनाटी ओपन है इसका आयोजन कहाँ हुआ था? सिन्सिनाटी ओपन 2025 ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था यूएसए में। कहाँ हुआ था? तो ये यूएसए में हुआ था। यूएसए में ओहिनो में। कहाँ हुआ था? यूएसए में हुआ था ओहिनो में। कहाँ हुआ था? यूएसए में। तो ये हुआ था ओहिनो में जो है ये हुआ था। ठीक है, ओहिनो में हुआ था। और ये कौन से गेम से रिलेटेड है? तो ये कौन से गेम से रिलेटेड है? ये जो कौन से गेम से रिलेटेड है? तो ये है टेनिस से। कौन से गेम से रिलेटेड है? ये टेनिस से रिलेटेड है। कौन से गेम से रिलेटेड है ये? तो ये है टेनिस से रिलेटेड है। और जो टेनिस के है जो 4 बड़े टूर्नामेंट कौन से हैं? टेनिस के 4 टूर्नामेंट कौन से हैं? तो एक तो है ऑस्ट्रेलिया ओपन, एक तो है ऑस्ट्रेलिया ओपन, एक तो है ऑस्ट्रेलिया ओपन, एक फ्रांस ओपन, और एक है विंबलडन ओपन। एक कौन सा? एक है विंबलडन ओपन, एक है विंबलडन ओपन। ठीक है, एक तो है ऑस्ट्रेलिया ओपन, एक है फ्रांस ओपन, एक है विंबलडन ओपन और एक है यूएसए ओपन। एक है यूएसए ओपन। जो 4 है इसके प्रमुख टूर्नामेंट है। ठीक है, ये कब होता है? ऑस्ट्रेलिया कब होता है? तो ये होता है जनवरी और फरवरी के आसपास जनवरी और फरवरी के आसपास होता है। ठीक है, और जो ये कब होता है? तो ये होता है मई और जून के आसपास होता है। ये होता है मई जून के आसपास होता है। ये जो मई जून के आसपास होता है। और ये कब होता है? तो ये जून जुलाई के आसपास होता है। या तो जून के लास्ट में होता है या जुलाई में फर्स्ट में होता है। ठीक है, ये होता है, ये जून जुलाई में होता है। ये जो जून जुलाई में होता है। और ये कब होता है? ये अगस्त या जुलाई के, या तो जुलाई के लास्ट में या अगस्त में। ठीक है, ये कब होता है? तो ये होता है या तो जुलाई के लास्ट में या होता है अगस्त में। ये कब होता है? तो या तो जुलाई के लास्ट में होता है या अगस्त में होता है। ठीक है, जो इसमें जो पुरुष खिताब किसने जीता है? तो पुरुष खिताब किसने जीता है? ये कुछ जीता है कारकोल अल्कराज ने। किसने जीता है ये? तो ये जीता है कार्लोज अल्कराज ने जो जीता है। किसने जीता है ये? तो पुरुष खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कार्लोज अल्कराज ने जो जीता है। ये कहाँ से है? तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? तो ये जो स्पेन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? अपना राइट आंसर रहेगा बी। ठीक है, तो इसमें जो सिन्सिनाटी ओपन 2025 इसका जो आयोजन है कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था यूएसए ओहिनो में। और जो ये कौन से गेम से रिलेटेड है? तो ये है टेनिस से। और जो टेनिस की 4 बड़े टूर्नामेंट है ये कौन कौन से? तो ये है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रांस ओपन, ये विंबलडन ओपन और यूएसए ओपन। जो ऑस्ट्रेलिया ओपन ये कब होता है? तो जनवरी और फरवरी के आसपास होता है। और जो फ्रांस ओपन है ये कब होता है? तो जून और मई और जून के आसपास होता है। और जो विंबलडन ओपन है ये कब होता है? तो जून और जुलाई के आसपास होता है। और जो यूएसए ओपन है ये तो या तो जुलाई के लास्ट में होता है या फिर अगस्त के स्टार्टिंग में होता है। ठीक है, तो अपना जो है इसमें पुरुष खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है कार्लोज अल्कराज ने। किसने जीता है ये? तो जीता है कार्लोज अल्कराज ने जो पुरुष एकल खिताब जीता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो यह कि किस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड तीसरी बार पीएफ प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब जीता है? ठीक है, तो ये जो किस खिलाड़ी ने जो प्रोफेशनल फुटबॉल एसोसिएशन एसोसिएशन 2025 का खिताब जीता है। तो किसने जीता है भाई? तो जीता है मोहम्मद सलाह ने। किसने जीता है ये? तो ये जो मोहम्मद सलाह ने जीता है। किसने जीता है ये? तो ये जीता है मोहम्मद सलाह ने। मोहम्मद
सलाह ने जीता है। किसने जीता है ये? तो जीता है मोहम्मद सलाह ने। और ये कहाँ से है? तो ये है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये मिस्र से बिलोंग करते हैं। कहाँ से करते हैं बिलोंग? तो ये मिस्र से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने जो कितनी बार जीत हासिल की है? तो इन्होंने जो कितनी बार जीत हासिल की? तो इन्होंने जो 3 बार जीत हासिल की। कितनी बार? इन्होंने जो 3 बार जीत हासिल की है। ठीक है, इन्होंने जो फॉरवर्ड के जो 2020 में जो गेम हुआ था ना, तो इन्होंने जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी है जो रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है, तो इन्होंने जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी पीछे छोड़ दिया। उन्होंने 2 बार जीत हासिल की थी और इन्होंने जो 3 बार जीत हासिल की है। ठीक है, उन्होंने 2 बार जीत हासिल की थी, इन्होंने की है 3 बार। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा मोहम्मद सलाह। कौन है ये? तो ये है मोहम्मद सलाह है। इन्होंने जो 3 बार प्लेयर ऑफ द प्रोफेशनल फुटबॉल एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब जीता है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो एक टिकटॉक और नेपाल पर्यटन ने किस अभियान के तहत साझेदारी की है? तो टिकटॉक तो आपको याद ही होगा कोरोना के टाइम पे। ठीक है, तो नेपाल ने जो भी टिकटॉक के, क्योंकि भारत में तो बैन कर दिया ये, तो अभी ये जो नेपाल ने जो टिकटॉक के साथ है साझेदारी की है। ठीक है, नेपाल ने किसके साथ साझेदारी की है? नेपाल ने किसके साथ साझेदारी की है? नेपाल ने जो टिकटॉक के साथ साझेदारी की है। और ये क्यों की है? टिकटॉक क्यों की है? टिकटॉक के साथ साझेदारी क्यों की है? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। पर्यटन को जो बढ़ावा देने के लिए जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने जो टिकटॉक के साथ साझेदारी की है। ठीक है, और जो है कौन से अभियान के तहत की इन्होंने? तो जो नेपाल ने इसके ने कौन से अभियान के तहत जो टिकटॉक के साथ है जो साझेदारी की है, तो कौन से की है? कौन से अभियान के तहत की है? तो ये है विजिट नेपाल। ये है विजिट नेपाल। ये जो विजिट नेपाल अभियान के द्वारा जो टिकटॉक के साथ है जो साझेदारी की है। और जो चर्चा में चल रहा था अभी कुछ दिन पहले क्वेश्चन कि जो नेपाल ने जो 97 हिमालयी जो चोटियां हैं उन पे जो पर्वतारोही के लिए निःशुल्क चढ़ाई स्टार्ट कर दी है। ठीक है, निःशुल्क चढ़ाई शुरू कर दी है, निःशुल्क चढ़ाई स्टार्ट कर दी है। क्योंकि ये निःशुल्क, ताकि ये जो पर्यावरण को बढ़ावा मिल सके, वो पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, जो पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, इसलिए जो उन्होंने स्टार्ट की थी। और उसमें 2 साल की छूट मिलेगी, 2 साल के लिए जो मुफ्त चढ़ाई कर सकते हैं। जो अभी 97 हिमालय पे जो स्टार्ट किया था ना, इसमें 2 साल तक छूट मिलेगी। इसमें 2 साल तक जो पर्वतारोही 2 साल तक मुफ्त में इस पर चढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? तो रहेगा विजिट नेपाल। क्या रहेगा अपना राइट आंसर? तो रहेगा विजिट नेपाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बन गया है? तो कौन बन गया अभी दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता? कौन बन गया? फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट उपभोक्ता कौन है? फर्स्ट उपभोक्ता कौन है? फर्स्ट उपभोक्ता कौन है? तो फर्स्ट उपभोक्ता है चीन। कौन है? चीन। ठीक है, और उत्पादन में फर्स्ट पे कौन है? उत्पादन में फर्स्ट पे कौन है? उत्पादन में फर्स्ट पे चीन है। ठीक है, और सेकंड पे कौन है? सेकंड पे है भारत। सेकंड पे कौन है? भारत। उत्पादन में भी और उपभोक्ता में, उत्पादन में भी और उपभोक्ता में है जो भारतीय है। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा विश्व में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? जो सबसे ज़्यादा कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं यूएसए में। कहाँ पाए जाते हैं ये? तो ये पाए जाते हैं यूएसए में। कहाँ पाए जाते हैं ये? तो ये पाए जाते हैं यूएसए में। कहाँ पाए जाते हैं ये? तो ये पाए जाते हैं यूएसए में। और भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा है भाई? तो ये कौन सा है? तो ये है झारखंड। कौन सा है? झारखंड। झारखंड के बाद कौन सा है? झारखंड के बाद है उड़ीसा। उड़ीसा के बाद कौन है? उड़ीसा के बाद है छत्तीसगढ़। उड़ीसा के बाद कौन है? उड़ीसा के बाद है छत्तीसगढ़। उड़ीसा के बाद है जो छत्तीसगढ़ है। ठीक है, भारत में जो सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो ये करता है झारखंड। झारखंड के बाद करता है उड़ीसा। उड़ीसा के बाद करता है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो जो उपभोक्ता और उत्पादन में जो चीन फर्स्ट नंबर पे है और भारत है जो सेकंड नंबर पे। और जो कोयले के सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं यूएसए में। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन बन गया है? तो ये बन गया है उपभोक्ता। उपभोक्ता भी भारत बन गया और उस जो उत्पादन में भी सेकंड नंबर का बन गया भारत। क्योंकि हाल ही में यूपीआई
के उपयोग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा है भाई? तो कौन से शीर्ष पर रहा है? तो यूपीआई की शुरुआत है जो कब हुई थी? यूपीआई की शुरुआत कब हुई थी? जिसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। कब इसकी जो शुरुआत हुई थी? ये हुई थी 2016 में। इसकी जो फुल फॉर्म है ये है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसकी जो फुल फॉर्म है ये क्या है? ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है जो इसकी फुल फॉर्म है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई 2016 में। तो है जो हाल ही में यूपीआई के उपभोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा रहा है भाई उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये फर्स्ट पे रहा है महाराष्ट्र। फर्स्ट पे कौन सा रहा है? फर्स्ट पे रहा है महाराष्ट्र। फर्स्ट पे है महाराष्ट्र। सेकंड पे कौन है? सेकंड पे कर्नाटक। सेकंड पे कौन सा राज्य है? सेकंड पे है कर्नाटक। और थर्ड पे कौन सा है? तो थर्ड पे है उत्तर प्रदेश। थर्ड पे कौन सा है? थर्ड पे है उत्तर प्रदेश। थर्ड पे कौन सा राज्य है? तो ये थर्ड पे है उत्तर प्रदेश। और फोर्थ पे कौन सा है? ये तेलंगाना। यह तेलंगाना है जो थर्ड पे है। थर्ड पे कौन सा है? थर्ड पे तेलंगाना। ठीक है। जो यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? ये है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। कैसे लगी आपको क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। तो बाय, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। ओके, थैंक यू।